आज जो है हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि cot इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया है। 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, इधर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। चलो देखो क्या करना है, यहाँ से क्या करो, एक काम करो, और वो काम क्या है, सबसे पहले दिया क्या है, कॉड दिया है, क्या दिया है, कॉड दिया है ना। अच्छा, उससे भी पहले हम यदि इसको गुना कर दे, क्या करें, यदि हम इसको गुना कर दे क्या करें, यदि हम इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसको हम यदि a मान लें, ये आपका यदि a और ये आपका b हो गया, ये यदि a और ये आपका b हो जाएगा, है ना। नीचे भी हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो क्या होगा, देखो तो ध्यान से ऊपर में देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे में देखो सेम वही है, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए 1 लिख दिए, 1 माइनस कॉस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना काम कर दिए, ठीक, आगे बढ़े। चलो ध्यान रखना क्या लिखे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से क्या लिखे थे बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। हम थोड़ा सा एक काम इधर क्या करते हैं, हमें क्या दिया है, तो दिया है कॉट थीटा, क्या दिया है, कॉट थीटा दिया है 7/8। तो यहाँ से देखो कॉट क्या होता है, ये आपका बी हो गया, ये आपका पी हो गया, तो एच हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से ध्यान से देखो, एच निकाल सकते हैं, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी यहाँ पे कितना हो गया 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, और बी हो गया आपका 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 49 49, है ना, ये दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाए 9 4 13 10 113 हो गया, रूट 113, ठीक है, रूट कितना हो गया 113। अब जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ से साइन लिख दें, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो पी का मान हमें 8 है, एच हो गया रूट 113, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिख दें, कॉस लिख देते हैं, क्योंकि कॉस हमें चाहिए, कॉस थीटा भी क्या होता है बी बटा एच होता है, तो 7 बटा हो गया रूट 113, क्या इतना बात ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका मान यहाँ पे बैठा दो, क्या करो बैठा दो, 1 साइन स्क्वायर, देखो तो जरा, क्या हम यहाँ पे 8 बटे रूट 113 लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो एकदम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे भी देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 7 बटे रूट
113 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करो ध्यान से। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और नीचे में करेंगे तो 113 आएगा, है कि नहीं। अब तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 113 नीचे भी आगे आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं हम यहीं पे सॉल्व करने का, क्योंकि है ना। चलो देखो, अब इसको एलसीएम लोगे, ये वाले को यदि एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 100 होगा ना, कितना होगा 113 माइनस 64 बटे हो गया 113। फिर नीचे में भी क्या होगा 113 माइनस 49 बटे 113, ये वाला कट जाएगा, ये दोनों, है कि नहीं। अब बताओ 113 में 49 घटाओगे तो कितना होगा, 113 में घटाओगे तो 49 हो जाएगा, है कि नहीं, आराम से हो जाएगा। इधर में घटा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 64। तो पहला का आंसर जो है कितना हो गया, पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो गया 49 बटे 64। ठीक है, समझ में आएगा, चलो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और तरीका है लेकिन वो तरीका हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल अभी आप यही समझिए। तो ये समझ गया, चलिए इसको छाप लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक के आप छाप सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी में क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, दिया क्या था, दिया गया है हमें 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 7 का 2 नंबर। ठीक, क्या दिया गया है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 7/8, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कॉट स्क्वायर, क्या कह रहा है। तो जब स्क्वायर कह रहा है जो हमें दिया गया है तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको भी छाप लीजिए, तो और आसान था, है कि नहीं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया है, थोड़ा सा देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको छाप लीजिएगा देख के। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो है अगला क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग देखते हैं। क्या कहता है कि यदि कॉट 8 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्या लिखा है, यदि 3 कॉट, क्या दिया है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4/, अच्छा सॉरी बाय तो नहीं, बाय तो नहीं 4। ठीक है, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉट ये मल्टीप्लाई में तो 4/3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहता है कि चेक कीजिए, क्या कहता है, जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है 1 प्लस, अब जरा सा हम यहाँ क्या क्या दिए चाहिए हमको, देखिए तो 10 चाहिए, कॉस चाहिए, सही है ना, उसके बाद साइन भी चाहिए, है कि नहीं, उसके बाद क्या चाहिए, साइन भी चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका पी बी हो गया, ये आपका पी हो गया। तो हम पहले एच निकाल लेते हैं। एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी का स्क्वायर अब प्लस आपका हो गया बी का स्क्वायर। क्या पी का स्क्वायर आपका कितना हो गया, पी का स्क्वायर आपका हो गया 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर तो कितना हो गया 9 प्लस 16, ये आपका हो गया कितना
25 और ये किसका स्क्वायर रूट है तो 5 का। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल दिए, वो क्या था कि h जो है 5 हो गया। h क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से हम जो है 10 निकाल सकते हैं, है कि नहीं। 10 तो आसानी से निकाल सकते हैं। 10 होता क्या है तो 10 होता है p/b। तो p का वैल्यू आपका है 3, b का वैल्यू आपका है 4। उसके बाद cos क्या होता है b/h। तो b का मान कितना है, b का मान आपका 4 है। h का मान कितना है 5 निकाले हैं। उसके बाद हमको साइन निकालना है। क्या निकालना है साइन। तो साइन होता है p/h। तो हो गया p/h मतलब 3/5। क्या कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से याद रखना। ठीक, अब जो है क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो अलग अलग निकालेंगे सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। अब बताइए 10 का मान कितना था, बताइए तो ज़रा। 10 का मान कितना था, देखिए 10 का मान कितना था। 10 का मान है 3/4, है कि नहीं। 10 का मान है आपका कितना 3/4। तो यहाँ से हम लोग जो है 10 का मान बैठाएंगे। कितना है 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। चलो इधर देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। अब जरा ध्यान से देखो, इसको यहाँ लेके आएगा कितना आ गया 16 इंटू 1 16, 16 माइनस 9 हो गया आपका कितना 7। ठीक है और ये 16 नीचे रहेगा। यहाँ भी देखो 16 इंटू 16, 16 प्लस 9 25। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 कट जाएगा। तो आपका देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर बटा इतना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7/5। अब चेक करना है क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू इतना आता है या नहीं आता है। ठीक है तो इतना छाप लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो अब हमको क्या करना है, तो हम एक जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, देखो तो कॉस निकाले हैं 4/5 और साइन निकाले हैं 3/5। कॉस निकाले हैं 4/5, कॉस निकालने कितना है 4/5 का स्क्वायर कर दो। ऐसे साइन निकाले हैं 3/5 का स्क्वायर कर दो, क्या कोई दिक्कत। इसका स्क्वायर हो गया 16/5 और इसका स्क्वायर हो गया 9/5, ये सॉरी 25। तो 25 अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, ऊपर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बताओ माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 7/5। क्या ये बराबर है देख लो तो, क्या ये बराबर है, तो ये बराबर है कि नहीं। तो ये बराबर है तो क्या लिख दोगे बराबर है। ठीक है तो ये 8 नंबर तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम आप लोगों को 9 नंबर और 10 और 11 नंबर तीनों हम जो है सॉल्व करा देंगे। फिर उसके बाद जो है आपका 8.1 त्रिकोणमिति का अध्याय पहला वाला जो है 8.1 वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा। ठीक है चलिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।